सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा सर्विस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं जींद आया हूं और यहां जींद डिस्ट्रिक्ट शहर के पास एक कालवा गांव है और कालवा गांव में गुरुकुल है जहां ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। मेरे सामने यहां के अध्यापक जी हैं, वो हमें बताएंगे। सबसे पहले गुरुजी हरियाणा सर्विस चैनल पर आपका स्वागत है। जी आपका बहुत धन्यवाद। गुरुकुल कालवा में आपका जी यहाँ इसकी स्थापना, शुरुआत और इतिहास क्या है जी इस गुरुकुल का? जी सर 1968 में आचार्य बलदेव जी गुरुकुल झज्जर से जब अपने सहपाठियों के साथ में यहाँ पर आए तो 1970 के लगभग उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना किया। और इसकी स्थापना इसलिए हुई चूँकि समाज में, राष्ट्र में वैदिकता और जो अपनी ऋषि परंपरा की ये परंपराएं हैं ये निर्बल सी हो रही थी। और हमारी परंपरा है ऋषियों की परंपरा, राष्ट्र पूरा ऋषियों का है। तो उसको देखते हुए आचार्य जी ने इस विद्यालय का स्थापना किया है। जी अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करना चाहेगा? और नंबर कोई है कि यहाँ का जहाँ से कांटेक्ट आप सब कर सकते? नंबर है, हम उसको दे देंगे, नंबर भी है। और कभी भी वो आए हम पूरे उनके लिए बैठे हुए हैं। देश समाज राष्ट्र के युवा, पूरा राष्ट्र कभी भी जो युवा हैं उन पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि सभी उसके शोषण कर रहे हैं। लेकिन गुरुकुल कालवा जो है युवाओं के ब्रह्मचर्य पर पूरा काम कर रहा है। हमारे श्रद्धेय अग्निदेव जी पूरे इस पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ना विद्यार्थी जब आता है घर से अपनी समस्याओं को लेकर, ना उसके माता पिता जानते हैं और ना समाज जानता है। समाज तो शोषण करने के लिए उसका बैठा, उसको अपना कस्टमर समझता है और उसका कोई सहायक नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम उसके पूरी सहायता करते हैं। वो यदि वो बस स्टेशन पे रात में बस नहीं मिल रही है तो उसकी व्यवस्था करते हैं, उसको गाड़ी भेज करके बुला के लेते हैं। या हमारा कोई बंदा वहाँ पर लोकल है उसको मिला करके उसको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पुनः सुबह बुलाते हैं। तो सारी चीज़ और यहाँ पर बुला करके हम आपको बता देते हैं रहने की, सहने की पूरी, एक पैसे फीस नहीं। और पूरा उसकी अपने तसल्ली के साथ एक एक चीज़ बताते हैं। गौशाला हमारा विभाग है, कृषि है, यज्ञशाला है, एक एक चीज़ खाने का और पूरा शुद्ध उसको खान पियन हम करते कराते हैं उसको। जी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए जी? उम्र तो देखिए इसमें बचपन से ही होना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक ऐसी मेंटेलिटी होती है, ब्रह्मचर्य एक मेंटेलिटी होती है। मतलब इसको क्या होता है कि विचारों का ही, और विचार कहाँ से आएगा? विचार संगति से आता है। यदि गलत संगति है तो आपकी संगति। तो अब हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी आ जाते हैं तो जैसे सब्जियों के बेल जब आलम्बन पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर चढ़ने लगते हैं। तो हमारे यहाँ देखे होंगे बोर्ड लगा होगा कि माताओं का प्रवेश वर्जित है। तो अब यहाँ पर आकर के उनकी बेल कट जाए, प्रवचन इत्यादि होगा, ऋषियों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, हफ्ते में कम कम महापुरुषों की जीवनियों पे गोष्ठियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब उनको देश और राष्ट्र से जोड़ देती है। तो अब उनका जो एक उद्देश्य हो गया राष्ट्र मिशन, अब उस पर काम होता है। वो पढ़ें, अष्टाध्यायी पढ़ें, वेद, वेदांग और दर्शन, ये सारी चीज़ें हम उनको आगे परोसते हैं जो उनके पूरे जीवन को बचाती हैं, पूरे राष्ट्र को बचाएंगे। जी
जी, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अगर कोई चाहे कि मैं भाई 1 महीना रह के ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो क्या वो भी ठीक है या फिर पूरी? ब्रह्मचारी पालन के लिए वो 1 घंटे के लिए आए, इतनी एनर्जेटिक होके जाता है यहाँ से। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने 2 महीने पूरे दरवाजे खुले हैं एकदम आने के लिए उनके, और 1 घंटे आने से भी उसमें पूरा एनर्जी हो जाती है और उसको लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे युवाओं और ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि वो सुसाइड करने के कगार पे थे और इतना रो के बोलते हैं कि गुरुजी ने आपने बस हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दिया कि हमारा जीवन बच गया। इतना भयानक वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो इस पर ना सरकार काम कर पा रही है ना कोई दूसरा संस्थाएं। तो इस चीज़ को हमारे सदस्य अग्नि जी ने उठाया और हम सब मिल करके इस काम को करते कराते हैं। तो मैं युवाओं को बहुत ही आह्वान करता हूं कि आप आओ और देश को राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। यहाँ की नियम और शर्तें क्या हैं जी ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए? कोई आए तो यहाँ नियम हमारा बस ये सामान्य सा है, 3:45 बजे सुबह उठते हैं, घंटी लगती है, सभी प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें सतमार्ग पर ले चलो। और फिर हम सभी मिल करके फिर अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं और व्यायाम सुबह उठ बैठ करके पूरी जो है कि दंड बैठक लगाते हैं और फिर सभी उपस्थित होते हैं यज्ञशाला में और गुरुजी के संरक्षण में हवन होता है, यज्ञ होता है, संध्या उपासना होती है और उसके बाद पुनः अपना 8 बजे के लगभग चलते हैं। प्रातः राश होता है, फिर पठन पाठन में लग जाते हैं। पठन पाठन के बाद फिर दोपहर में 11 बजे भोजन होता है, 1 घंटे विश्राम हो जाता है, पुनः कार्यों में फिर पठन पाठन में लग जाते हैं और फिर हम अपने कार्यों में लगने के पश्चात जो है अपना फिर अपने दिनचर्या में फिर शाम हो जाती है अपना। तो और भी बहुत सारे हमारे पास एक दूसरे के प्रश्नोत्तरी इत्यादि बहुत सारे बच्चे आपस में बैठ करके खूब चर्चाएं होती हैं हमारी। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे जी यहाँ यज्ञ करवाया जाता है, वेदों का ज्ञान भी दिया जाता है साथ के साथ? वेद ही तो मूल है जी। क्योंकि वेद को अभी लोगों ने क्या समझा, दुनिया क्या समझे कि जिस दिन हम वेद पढ़ेंगे उसी दिन वेद पढ़ेंगे। वेदांग कहा गया, वेदांग में पहले व्याकरण है, व्याकरण में पहले अष्टाध्यायी है। तो जिस दिन उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो समझिए कि उसका वेद पढ़ना उसने प्रारंभ कर दिया। ये बहुत देर में लोगों को समझ में आती है और अभी किसी को समझ में नहीं है। तो जिस दिन उसने ये प्रारंभ कर दिया, अष्टाध्यायी पकड़ ली, तो समझिए वेद पढ़ना प्रारंभ कर दिया है उसने। जी कोई ऐसा शिष्य भी है जी जो यहाँ से पढ़ा हो और यहीं अध्यापक लगा हो? यहाँ तो शिष्यों की पूरी परंपरा रही है, आचार्य ज्ञानेश्वर से लेकर के आचार्य बालकृष्ण जी से लेकर स्वामी रामदेव जी से लेकर के आचार्य स्वदेश जी से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं पूरी, और देश को कहीं न कहीं वो प्रभावित कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनका पूरा बहुत बड़ा सहयोग है देश को राष्ट्र को बनाने में। क्योंकि युवा राष्ट्र का नहीं बनेगा तो राष्ट्र नहीं बनेगा, और राष्ट्र धन से बाद में बनता, पहले विचार शक्ति से व्यक्ति बनता है। जिस देश की मेंटेलिटी जितनी हाई लेवल होगी वो देश उतना ही बड़ा होगा। तो युवाओं को बनाने का निर्माण हमारे आचार्य यहाँ से पढ़ करके गए, आचार्य बलदेव जी के सानिध्य में पूरा एक युवा उस समय ब्रह्मचर्य का जो तेज और तपस्या थी, हालांकि उस समय बड़ा ही संघर्षमय जीवन व्यतीत किया, सूखी सूखी रोटियां खा करके, मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कि जेलों में लोगों ने बहुत ही कठिन तपस्या थी, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कठिन तपस्या करके, और आज भी हम उसी स्थिति में अच्छा भी हो जाता है बुरा भी हो जाता है, सम स्थिति हमेशा बना के रखने का प्रयास करते हैं। तो देश में हमारा बहुत बड़ा सहयोग है गुरुकुल कालवा का। जी यहाँ कितना स्टाफ है जी, कितने बच्चे हैं जी? हमारा 50 के लगभग स्टाफ रहता है, 40 लगभग ब्रह्मचारी रहते हैं, 5 तो अध्यापक रहते हैं, बाकी और हमारे गौ सेवक इत्यादि 1-2 और जो भी हैं, तो हम लगभग 50 के हिसाब से हम अपना रखते हैं। जी जैसे अभी 50 आप बता रहे हो, स्टूडेंट भी इतने ज़्यादा बता, तो इनका पालन दहन कौन करता है, खर्चा इत्यादि कौन करता है? संस्था करती है या फिर दान में आता ही रहता है? बस समाज करता है, हमारे पास कुछ भी नहीं, इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। समाज से हम समाज से जुड़े हैं और बच्चे भिक्षा मांग के लाते हैं, रोटियां मांग के लाते हैं, गुरु आचार्य हम सभी खाते हैं। और ये देखिए हमारा छोटा सा अखाड़ा है जहाँ पर यहाँ पर बच्चे चलने लगेगी। से खाद से बनाते हैं अपने, देख रहे हैं पूरे नेचुरलिटी के तरीके से हमने इसको बनाया है और पूरा किया हुआ है। इधर ही हमारे तोरी का हैं और लौकी का हैं, ये सारी लगा रखी है। पेड़ देख रहे हैं कितना हरा भरा, इतना तूफानों के बावजूद भी हमारा आम नहीं गिरा। जी जी हाँ, ये देखिए इधर भिंडी है पूरी लगा रखी है, पूरी नेचुरलिटी है एकदम। हाँ
बाग बड़ा है जी, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। हाँ। आने वाले समय में अब से लेके अब तक कितना बदलाव इसमें हुआ है जी? गुरुकुल हाँ में जी, गुरुकुल में जी। देखिए, हमने शिक्षा पद्धतियों में बदलाव नहीं किया, सिद्धांतों में बदलाव नहीं किया, बाकी साधनों में थोड़ी मोड़ी, जैसे पहले हम कुएं में स्नान करते थे, कुएं स्नान करते थे, पहले हमारे लोग करते थे, अब नल लग गई, थोड़ी सी मोटर की सुव्यवस्था हो गई, इतना बदलाव तो है। बाकी मेंटेलिटी और हमारी जो वैदिक पद्धति है, ऋषियों की जो मान्यता है, उसमें हमने नहीं एक इंची भी नहीं बदलाव किया जी। मैं सामने से कमरे भी देख रहा हूँ यहाँ। हाँ तो ये कैसे, योगासन के लिए या फिर आने हाँ, वाले ये मेहमानों आपने के बहुत लिए? अच्छा सवाल कर दिया। ये देखिए, जब आचार्य जी पहले आए थे शुरू में, आचार्य बलदेव जी, तो साधना की दृष्टि से हमारी कुटिया बनवाई थी। जो साधक प्रवृत्ति के लोग आएंगे वो कहाँ रहेंगे भाई? तो साधना की दृष्टि से हमारे आए हुए थे, आचार्य जी के साथ में कुछ लोग आए। तो ये देखिए, स्वामी वेद रक्षानंद जी, ये कुटीर है। तो ये आचार्य जी के साथ में आए थे और उस समय में आए हुए थे, जो मतलब जिस समय उन्होंने गुरुकुल झज्जर छोड़ा था। तो ऐसे करके 4 कुटियाएं बनाए। स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान, आज भी वो हमारे लिए गुरु हैं और बहुत ही। तो ये देखिए, साधना कुटीर, इसमें साधना की दृष्टि से किया जाता सारी चीज़। ये वानप्रस्थियों के लिए है जो है।